हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको प्लीज़ उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट्स आज आपके बारे में क्या है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग फॉर द कलेक्टिव टुडे। ये टाइमलेस है, आप कभी भी वीडियो को देख रहे हो तो ये आपको रेजोनेट कर सकता है। Let's see what is this person feeling for my collective. Okay, what is this person feeling? Ooh, divine feminine, yin, feminine energy. Wow. I'll take 3 cards. What is this person feeling? Next action. Yeah, what is this person feeling? क्या जान सकते हैं इनके बारे में? About my collective. Oh, one day. We have a someday, somewhere, another time. ठीक है. Is this person feeling? Exhaustion, depletion, drained, long journey. ठीक है. We'll try and take another card, okay? What is this person feeling for my collective? Now, right now. No. What is the collective? Commitment, marriage, promises. Listen. This is a bottom deck energy है, ghosting. अच्छा, ये भी नीचे गिर गया तो इसे भी ले लेते हैं। ठीक है. Running, ghosting, disappearing, invisible. Listen, collective. आपके यहाँ पे आपकी जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। एंड ये जितना ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं ये उतना ज़्यादा डर रहे हैं, ये उतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ये उतना ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकन्ड हो, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा नॉलेजेबल हो या मैच्योर्ड हो। आपके पर्सन उतना नहीं थे बट अभी ये हो रहे हैं। आप जितना इनके लाइफ में एक हिस्सा बने हो, जब से बने हो, डजेंट मैटर कि आप कम्युनिकेशन में हो या नहीं हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस है कि शॉर्ट डिस्टेंस है, आप लोग बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वट एवर, डजेंट मैटर। क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन जितना टाइम जा रहा है उतना ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट यहाँ पे कुछ तो है जो सिर्फ दिमाग के परे है। दिस इज़ अ कनेक्शन जो उन्होंने कभी भी फील नहीं किया कहीं और किसी और के साथ। आई डोंट केयर, कुछ लोग बोल सकते हो कि नहीं ये तो खुश है, ये तो थर्ड पार्टी के साथ है, ये तो मैरिड है, हो सकता है। बट आपके लिए वो जो फील किए है, द इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ, द इंटेंसिटी, जो गहराई या जिस टाइप का एक पुल वो फील कर रहे हैं वो कभी और किसी और के लिए उन्होंने नहीं किया है। डजेंट मैटर कि वो मैरिड है कि किसी और के साथ है कि किसी और के साथ थे, डज नॉट मैटर। उनको डेफिनेटली ये लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यू आर द वन फॉर देम। ये उनको लगता है, अंदर से लगता है, ये उनका दिल उनसे कहता है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, जो व्यूअर हो यहाँ पे, डजेंट मैटर। मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, द डिवाइन काउंटर पार्ट। डिवाइन फेमिनिन इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी।
इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंड जितना उनको ये लग रहा है उतना उनको डर लग रहा है, क्योंकि ये इमोशंस उन्होंने कभी फील किया ही नहीं है किसी और के लिए। तो अब इन फीलिंग्स के साथ क्या करना चाहिए? आप एक नॉर्मल इंसान हो, अगर आपके हाथों में आके कोई इतना बड़ा एक हीरा थमा दे, आपको पहले ही क्या लगेगा? आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं मैं इस हीरे के साथ, क्या करूं? मैं तो यूज्ड टू नहीं हूं, मुझे तो आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। वही हो रहा है इनके साथ। इनको अब समझ में आ रहा है कि आप हीरे हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। डजेंट मैटर वो मानते हैं इन सब में, नहीं मानते हैं, उनको पता है नहीं पता है, बट इंट्यूटिवली वो जानते हैं कि ये जो भी है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। कुछ लोगों के लिए इनका रिएक्शन ये हो सकता है कि ये भाग रहे हैं इस वक्त इस सिचुएशन से, नो कांटेक्ट में है, या तो कमिटमेंट नहीं दे रहे, या तो आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील करवा रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि ये क्या चाहते हैं। एक बार लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार लगता है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। या कुछ लोगों के लिए तो ये भाग गए हैं ये बोल के कि उनसे ये सब नहीं हो पाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन में हो, तो मे बी आप उनके अंदर के चेंजेस देख पाओगे या ऑलरेडी पा रहे हो। बिकॉज मैं आपको इतना कहूँगी दैट ये पर्सन आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। अगर वो आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल नहीं है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, व्हाटएवर, वो आके आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। एंड ये जो वो भाग रहे हैं, ये इमोशंस ने उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर किया है लाइफ में, ये उनका सोल पर्पस है या जर्नी है। ये उनके सोल जर्नी का एक हिस्सा है, पूरा जर्नी नहीं है, एक हिस्सा है। ये होना ही था, आपको उनके लाइफ में आना ही था, क्योंकि उनको ये चीज़ समझना ही था। दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यू गाइज। जो लोग अब तक रेजोनेट इस चीज़ से कर पा रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप भी सेम स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हो, ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बस एक कैजुअल पार्टनर है जिनके लिए आप देखना चाहते हो, एक मामूली पर्सन है, हर रोज़ का कनेक्शन है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लिए रीडिंग है, जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, इन सब में हो। दिस इज़ अ वेरी 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 स्पिरिचुअल पावरफुल कनेक्शन। ये सबके लिए ये रीडिंग नहीं होने वाला है। दैट इज़ समथिंग आई कैन टेल यू राइट नाउ। आगे देखते हैं विथ योर टैरो। लेट अस सी व्हाट शुड वी नो, करंट फीलिंग्स, एनर्जी। नाइन ऑफ टॉर्चेस। कुछ लोगों के लिए इस वक्त ये चीज़ को वो रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए। उन्होंने कभी ये सेम चीज़ कभी किसी और के लिए फील नहीं किया है। उनको अभी तक लगता था रिलेशनशिप एक टाइप का होता है कि हाँ, इसको रिलेशनशिप कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं, इसे लाइकिंग कहते हैं, इसे दोस्ती कहते हैं। लेकिन ये जो उनके साथ हो रहा है आपके उनके लाइफ में आने के बाद या चले जाने के बाद, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आपने कुछ तो ट्रिगर किया है इनके अंदर। मे बी आप इनको छोड़ के चले गए हो, ब्लॉक कर दिए हो, या आपने इन्हें कुछ तो ऐसा कहा है जो उनको ट्रिगर किया है, या कुछ तो हुआ है यहाँ पे। अगर एक्शन में नहीं हुआ है तो बातों में हुआ है। बट ये बहुत मुझे ट्रिगर्ड एनर्जी में लग रहे हैं। भागना चाहते, फ्रस्ट्रेटेड है, या तो इनको फाइनली समझ में आ रहा है कि ये कितना प्यार में है। ओ माय गॉड, अगर ये एक ऐसे पर्सन है जो प्यार में नहीं मानते थे, या जो प्यार बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली करते थे, जो उतने इमोशनल नहीं है, दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव। एंड इन्हें नहीं पता इसको क्या कहते हैं। इन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, क्या हो रहा है उनके साथ। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। somebody who's running away, somebody जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये सब क्या इमोशन है, क्यों मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से।
व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गया था। जैसे सब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप शिप हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हैं। पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे। इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग, दिस इज़ योर रीडिंग। पास्ट में कुछ तो बहुत घटिया सा हुआ है। किसी ने झूठ कहा था, किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया, किसी ने कुछ तो किया जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, प्रॉब्लम्स पैदा किया है इस कनेक्शन में। अगर नहीं है तो ये पास्ट लाइफ में हुआ है, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिट। इन द पास्ट कुछ था जो बिल्कुल गलत हो रहा था, गलत ट्रैक पे थे, या समथिंग वाज नॉट राइट। कुछ तो गलत हो रहा था पास्ट में, किसी ने किसी के साथ गलत किया था, कुछ तो गलत हो रहा था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। दिस पर्सन नाउ सीज यू एज somebody so powerful। इस पर्सन को आपका पावर दिखने लगा है। अगर ये आपको पहले ये सोचते थे कि ये तो मामूली इंसान है, या इनके अंदर थोड़ा सा ईगो, एटीट्यूड, ये सब था, तो इनको अब ये लगता है कि नो, आप बहुत पावरफुल हो। उनको ऐसा हमेशा लगता था कि यू आर समबडी, या ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो हर रोज़ मिलता है, लाइक जो जो नॉर्मल है, नॉर्मल कनेक्शन कहीं भी मिलता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जितना टाइम जा रहा है, एटलीस्ट नाउ करंट एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पे, उनको ये लग रहा है ये मामूली नहीं है, ये डेफिनेटली मामूली नहीं है। जो लोग नो कांटेक्ट में हो, ये आपको कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे विद दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये चाहते हैं दैट सब ठीक करे, लेकिन डर है दैट क्या सब सच में ठीक हो पाएगा। ये पर्सन डरे हुए हैं, अपने फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर इनको समझ आ रहा है कि ये प्यार में है, प्यार में गिर रहे हैं, तो ये अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट यू नो क्या ये सही है, नहीं है, फ्यूचर क्या है यहाँ पे, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, वॉट एवर। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रहा है इनके माइंड में। कुछ तो चाहते हैं फ्यूचर में, ये कुछ तो चाहते हैं। अब फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, बट ये कुछ तो चाहते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे होगा, या वो कब होगा, या उनको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। क्योंकि वो जितना दूर जा रहे हैं उनको उतना प्रॉब्लम भी हो रहा है, और वो जितना आपके पास आ रहे हैं उनको उतना डर भी लग रहा है। उनको लग रहा है आप बहुत पावरफुल हो, आपने कुछ जादू किया है उनके ऊपर, एज इफ लाइक ऐसा उनको फील हो रहा है कि क्या क्या नशा है, कि ये क्या जादू है ये। थ्री ऑफ सोर्ड्स विद दैट कमिटमेंट। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है जिसके वजह से वो और भी ज़्यादा पैनिक में है, या आप और भी ज़्यादा उनसे दूर गए हो, या फिर ये जो भी कनेक्शन है गाइज, आई थिंक इस कनेक्शन में एक बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है। किसी ने यहाँ पे किसी का दिल तोड़ा है किसी टाइम पे। ट्रस्ट इश्यूज है, इनर चाइल्ड हीलिंग बाकी है, अबैंडनमेंट इश्यूज है, डर है, इनसिक्योरिटी है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है भी, तो ये उस थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आप तक पहुँचना चाहेंगे या कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर, ऐसा उनके दिमाग में है। वो अब इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है कि वो इस थर्ड पार्टी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं। यू आर लाइक अ स्टार, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, अगर आप अगर उनकी लाइफ से खो गए एक बार, तो पूरी ज़िंदगी वो तड़पेंगे, और पूरी ज़िंदगी उनको फिर सिर्फ रिग्रेट करना पड़ेगा।
इंटरेस्टिंग। सेवन ऑफ कप्स, फॉर सम ऑफ यू आपको लग सकता है कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रही है, ये तो मुझसे दूर जा रहे हैं, ये तो मुझसे रूडली बिहेव कर रहे हैं, ये तो मेरा कॉल नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर, डजेंट मैटर, करने दो, जो करना है करने दो, बिकॉज इनके अंदर जो हो रहा है दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, एंड यूनिवर्स कहीं ना कुछ खेल रचाए है ताकि इस पर्सन के अंदर ये फीलिंग्स जागे, इनको समझ में आए, इनको रियलाइजेशन हो, ये एक्नॉलेज करे। हाँ, इनको भले ही कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए कम टाइम लगेगा, पर कुछ रियलाइजेशन तो हो रहा है, एंड जो ज़रूरी है, जो इनके लाइफ पाथ का भी एक हिस्सा है, ये उनके लाइफ एक लेसन है कह लो, जो आपने ट्रिगर किया है। तो आपको मैं यही कहूँगी दैट जो भी हो रहा है उसे होने दो, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको बस ऑडियंस बन के देखना है। आप बस ऑडियंस बन के देखो, प्रे करो, मैनिफेस्ट करो अगर आपको ये चाहिए रिलेशनशिप। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है टू बी दिस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन्स कभी किसी का पीछा नहीं करते, डिवाइन फेमिनिन्स चेजिंग एनर्जी में नहीं रहते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स आर वेरी 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 पावरफुल। बी इन दैट एनर्जी। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, डज नॉट मैटर, एनर्जी की बात कर रही हूँ। बी इन योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आप ऑटोमेटिकली इस पर्सन को पुल करोगे अपनी तरफ। ओके, लेट्स सी फिलहाल यहाँ पे क्या आउटकम हो सकता है। अल्टीमेटली व्हाट कैन बी द आउटकम in this situation? What can be the outcome in the situation? Most probable outcome. Obsession, infatuation, adoration, addiction. Oh my god. Bottom deck है influences, third parties, attachment, peers. उसके नीचे है escapist, avoiding, blocking, pushing away. मैं क्या कह रही थी आपको? Perspective, better off, happiness, clear head space. देखिए, जो भी हो रहा है ना इस कनेक्शन में, इसे होने दीजिए। ये ज़रूरी है होना। अगर ये नहीं होगा तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। What is going to happen? Magician. Bottom deck is the Queen of Water, Queen of Cups energy. Okay, listen. मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि be in this divine feminine energy. The divine feminine is here. Be in this divine feminine energy. शांत रहो, आराम से रहो, अपने काम से काम रखो, अपना ख्याल रखो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। ये पर्सन इस वक्त एक काइंड ऑफ अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। कार्मिक इन्फ्लुएंसेस को शायद ये रिलीज कर रहे हैं। थर्ड पार्टीज अगर है तो वो कार्मिक हो सकते हैं इनका। कोई टॉक्सिक सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, कोर्ट केस चल रहा है, फैमिली इश्यूज है, करियर में प्रॉब्लम है, हो सकता है कार्मिक है। ये इस वक्त लाइफ में मेजर चेंजेस के थ्रू जा रहे हैं, एंड इसका जो आउटकम, आप दोनों का जो आउटकम है, दैट इज द मैजिशियन एंड द ऑब्सेशन, विच टॉक्स टू मी अबाउट इस कनेक्शन का आउटकम आप लोग खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, आप जो देख रहे हो, आप बहुत पावरफुल हो जो आप खुद भी नहीं जानते। यू आर द मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन। ये पर्सन लौट के आएंगे। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ रिचुअल कर रहे हो, कोई भी चीज़, कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, वॉटेवर, प्रे कर रहे हो, तो वो भयंकर तरीके से काम कर रहा है, वो एक्चुअली में काम कर रहा है, तो करते रहो।
ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे, ठीक है, कैसे भी होगा, कुछ भी होगा, जितना भी आपको इम्पॉसिबल क्यों ना लगे, ये आप तक पहुंचेंगे। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कनेक्शन, ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। ये आप तक पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पे कहानी बाकी है। दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड, ओ माई गुडनेस। मैंने रैंडमली एक कार्ड उठाया एंड इट इज़ द किंग ऑफ कप्स एंड हियर इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। किंग एंड द क्वीन, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। मैं क्या कहा था, दिस इज़ अ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन। चैरियट, एक्शन, मूवमेंट, ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ ये पर्सन। इस वक्त इस कनेक्शन को देख के आप कुछ भी जज मत कीजिए, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए कि वो अच्छा ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा है, वो हो रहा है तो इसका मतलब वैसा है। नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि यू आर द मैजिशियन। आप नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। डोंट डू दैट। अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहो। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहो, आराम से रहो, मस्ती में रहो, अपना काम करो, अपना ख्याल रखो, सब होगा। एवरीथिंग विल चेंज। इस वक्त जितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, इस वक्त जितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लग रहा हो, भरोसा रखो यूनिवर्स पे। कहानी अभी बहुत बाकी है। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, ये कोई मजाक नहीं है। Ooh, मुझे नहीं मुझे नहीं लगा था कि दिस विल बी डीप। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। दिस इज़ द करंट एनर्जी और मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। मुझे नहीं पता इसको क्या कैप्शन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा मुझे ये रीडिंग। सो चीयर्स टू द डिवाइन फेमिनिन्स आउट देयर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर इन योर पावर आई थिंक, एंड यू आर रॉकिंग इट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड पर्सनल रीडिंग्स आर ऑल्सो ओपन नाउ, सो यू कैन बुक योर्स। उसका भी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड या टेक केयर, आई लव यू गाइज। फिर मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय।